ओडिशा कलिंग सागर के पूर्वी भाग का वो साम्राज्य जो कभी कलिंग के नाम से समृद्ध हुआ करता था। जरा सोचिए, जिस राज्य की समृद्धि का अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सके कि वहां के आराध्य प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय सुनाबेश के दौरान 15 हाथियों के बराबर वजन वाले सोने से सजाया जाता था, यानी 45,000 से 75,000 किलो सोना। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये कलिंग की प्रचंड शक्ति और समृद्धि का प्रमाण था। लेकिन सोने की यही चमक अफगानी लुटेरों और ब्रिटिशर्स की आंखों में चुभ रही थी, और इसी लालच ने ओडिशा के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय जोड़ा जिसके केंद्र में था ओडिशा का सबसे बड़ा दुश्मन। नाम था उसका काला पहाड़। काला पहाड़ का जन्म बंगाल की भूमि पर हुआ था। बचपन में उसका नाम राजीव लोचन रॉय था। कहा जाता है कि वो एक ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन वो काफी शक्तिशाली और एक बेहद निपुण योद्धा था। कहानी 1560 के दशक की है। उस समय ओडिशा के तख्त पर बैठे थे मुकुंद हरिचंद्र। उन्होंने ओडिशा में चालुक्य वंश की स्थापना करके खुद को गजपति घोषित किया। उन्हें ओडिशा का आखिरी स्वाधीन हिंदू राजा भी कहा जाता है। R.D. बनर्जी के अनुसार 1567 ईस्वी तक उत्तर में उनका प्रभाव बंगाल के मगरा त्रिवेणी से लेकर गोदावरी नदी तक था। वो एक निपुण शासक थे। भले ही उन्होंने तख्त छीनकर हासिल किया था, लेकिन उन्होंने गजपति साम्राज्य की शान बनाए रखी थी। लेकिन दोस्तों, उनका वक्त बाहरी दबाव से भरा हुआ था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मैप तेजी से बदल रहा था, जिसे मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। 1540 में शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर हमला किया और हुमायूं को हराकर मुगलों को भारत से खदेड़ दिया। इसके बाद शेर शाह सूरी दिल्ली के सुल्तान बने। स्ट्रेटेजिक रीजंस और विस्तार की वजह से सूर्य वंश बंगाल पे अपना प्रभाव बढ़ाने लगा, लेकिन शेर शाह के बाद सूर्य वंश कमजोर होने लगा। आदिल शाह उनके बाद सुल्तान बने, पर वो कमजोर थे। असली ताकत उनके सेना अध्यक्ष हेमू के हाथ में थी, जिनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। वो एक ब्रिलियंट सेनापति थे, जिन्होंने लगातार 22 युद्ध जीते थे, और बाद में उन्होंने अपने आप को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। इस तरह वो दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा बने। इसी बीच अकबर ने बैरम खान के साथ पर्शियन समर्थन हासिल कर फिर से दिल्ली पर हमला किया। 1556 में हेमू को पानीपत की दूसरी लड़ाई में हरा दिया गया और अकबर दिल्ली के सुल्तान बने। हेमू के हारने के बाद सूर्य वंश बिखर गया, और इसी बीच सूर्य राज्य के दूसरे पदाधिकारी ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। बस इसी तरह बंगाल में कर्रानी वंश का उदय हुआ और वो बंगाल के नवाब बन बैठे। अब पूर्वी भारत में राज था। बंगाल में सुलेमान कर्रानी और उसके पड़ोस में थे हुरी श्रेष्ठ और कलिंग राज्य। अब आते हैं कलिंग और मुकुंद हरिचंदन देव के समय पर। इस समय एक पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ। सूर्य वंश का एक उत्तराधिकारी था, इब्राहिम सूरी। सुलेमान कर्रानी नहीं चाहता था कि सूर्य वंश का कोई भी वारिस जिंदा रहे, ताकि उसकी गद्दी पर कोई सवाल न उठा सके। लेकिन मुकुंद देव ने कर्रानी पर प्रेशर बनाने के लिए उसी इब्राहिम सूरी को अपने यहां शरण दी। यह कर्रानी के लिए एक सीधा चैलेंज था। इस वजह से मुकुंद देव ने बंगाल सुल्तान का भारी गुस्सा मोल ले लिया। सुलेमान कर्रानी दिल्ली जीतना चाहता था, पर वो जानता था कि वो मुगलों के सामने कमजोर है। इसीलिए उसे कलिंग और बंगाल के हुरी श्रेष्ठ राजा रुद्र नारायण का समर्थन चाहिए था। हुरी श्रेष्ठ का राज्य बंगाल के वर्धमान से लेकर मिदनापुर तक फैला हुआ था। ये वही हुरी श्रेष्ठ है जो इतिहास में अपनी महारानी भवशंकरी, जिन्हें क्वीन टाइग्रेस या बाघिनी कहा जाता है, उनके लिए मशहूर है। कर्रानी चाहता था कि ये दोनों राज्य उसके साथ मिल जाएं, पर मुकुंद देव और रुद्र नारायण को इस बात का अंदाजा था। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर कर्रानी के खिलाफ एक एलाइड फोर्स बनाई। और दोस्तों, यहां से शुरू होती है काला पहाड़ की कहानी। राजीव लोचन रॉय
वो काफी शक्तिशाली और विकराल था, जिसके लिए उसे काला पहाड़ का नाम मिला था। उसका युद्ध कौशल अद्वितीय था। मुकुंद देव और रुद्र नारायण ने तब मिलकर अपनी संयुक्त सेना का सेनापति बनाया काला पहाड़ को। साल था 1565। मुकुंद देव और रुद्र नारायण की सेना और कर्रानी के बीच बैटल ऑफ त्रिवेणी में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में काला पहाड़ के नेतृत्व में ओडिया सेना ने अफगानों को भेड़ बकरियों की तरह काटा और बहुत बुरी तरह से हराया। हालत ये थी कि सुलेमान कर्रानी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस प्रचंड विजय के बाद गजपति मुकुंद देव ने काला पहाड़ को इनाम के तौर पर सप्तग्राम का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दिया, जो हुगली के पास कलिंग राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और इस विजय की याद में राजा ने गंगा घाट पर एक मंदिर बनाया, जिसका नाम रखा गया गजगिरी। इस युद्ध के बाद कर्रानी और मुकुंद देव के बीच एक शांति समझौता हुआ। लेकिन ये वही समय था जब अकबर के दरबार में अली कुली खान, जिसे अकबर पसंद नहीं था, उसने बगावत कर दी। उसने सोचा कि वो कर्रानी के साथ मिलकर मुगलों पर आक्रमण करेगा। इस खतरे को देखते हुए अकबर ने मुकुंद देव से मिलकर अलायंस बनाया। ये अकबर की एक डिप्लोमेटिक चाल थी। कर्रानी को पता था कि वो अकबर से सीधा नहीं लड़ सकता, इसीलिए उसने अली कुली खान को शरण नहीं दी। इसके बाद मुकुंद हरिचंदन ने मुगल एम्परर अकबर के साथ गहरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। 1566 ईस्वी में अकबर ने अपने राजदूत मुकुंद देव के दरबार में भेजे और जवाब में मुकुंद देव ने अपने एक हिंदू राजदूत परमानंद राय को अकबर के दरबार में भेजा। मुकुंद देव को अकबर का सपोर्ट था, ये बात कर्रानी अच्छे से जानता था। वो समझ चुका था कि वो कलिंग पर सीधा आक्रमण नहीं कर सकता। उधर हुरी श्रेष्ठ के राजा रुद्र नारायण ने भले ही अकबर की आधिपत्य स्वीकार नहीं की थी, लेकिन वो कलिंग गजपति के पक्के मित्र थे, इसलिए कर्रानी उन पर भी हमला नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी मुसीबत, काला पहाड़। जब तक काला पहाड़ मुकुंद देव का सेनापति था, कर्रानी की हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा हमला करे। वो जानता था अगर काला पहाड़ उसके साइड आ जाए तो वो कलिंग और आसपास के सारे राज्यों को जीत सकता है और मुगल के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। इसीलिए कर्रानी ने एक शातिर प्लान बनाया। शांति समझौते को आकार देने के लिए एक बार काला पहाड़ कर्रानी के राज्य में गया हुआ था। यहां सुल्तान को एक मौका दिखा। सुल्तान की एक बेहद खूबसूरत शहजादी थी, जिसका नाम था गुलनाज। सुल्तान ने अपनी बेटी के साथ मिलकर काला पहाड़ के लिए प्यार का एक जाल बिछाया। काला पहाड़ गुलनाज की खूबसूरती और उसकी मेहमान नवाजी से इंप्रेस हो गया। कर्रानी ने दिखावा किया कि वो काला पहाड़ से अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है। जब काला पहाड़ को लगा कि सुल्तान को उनकी प्रेम कहानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने गुलनाज से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बस एक चाल थी। यहीं पर कर्रानी ने अपना असली रंग दिखाया। ठीक शादी के वक्त आखिरी मौके पर उसने एक शर्त रखी। अगर काला पहाड़ गुलनाज से शादी करना चाहता है तो उसे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। काला पहाड़ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो चाहता था कि गुलनाज हिंदू बन जाए, लेकिन गुलनाज ने अपने प्यार का हवाला देकर काला पहाड़ को कन्विंस कर लिया। काला पहाड़ ने सोचा, अभी धर्म परिवर्तन करके शादी कर लेता हूं, बाद में वापस जाकर फिर से हिंदू बन जाऊंगा। बस इसी गलत फहमी में वो राजी हो गया। उसका नया नाम रखा गया मोहम्मद फॉर्मूली और गुलनाज के साथ उसका निकाह हो गया। काला पहाड़ और गुलनाज की शादी की खबर आग की तरह फैल गई और कर्रानी ने इस आग में घी डालने में कोई कमी नहीं की। वो चाहता ही था कि ये खबर हर जगह फैल जाए। कर्रानी जानता था कि मुकुंद देव, जो एक कट्टर हिंदू राजा हैं, वो कभी भी एक धर्म भ्रष्ट काला पहाड़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वही हुआ। जब मुकुंद देव को ये पता चला तो उन्होंने काला पहाड़ से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। यहां तक कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि काला पहाड़ या उसके किसी भी रिश्तेदार को जगन्नाथ मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखकर काला पहाड़ घबरा गया।
वो कई मंदिरों में गया ताकि वो हिंदुइज्म में वापस आ सके, पर किसी भी पुजारी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में वो उम्मीद लेकर पुरी जगन्नाथ मंदिर आ पहुंचा। वहां के पुजारियों से उसने वापस आने का रास्ता पूछा, गिड़गिड़ाया, पर वहां भी सबने उससे दूरी बना ली। किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी प्रतिष्ठा तेजी से बिगड़ने लगी और हर जगह उसका अपमान होने लगा। सोचिए, एक साजिश जिससे एक महान योद्धा, जिसका नाम इतिहास ने सुनहरे पन्नों में लिखा जाना था, अब वो खुद अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगा हुआ था। दुखी होकर और गुस्से में भरा हुआ वो वापस कर्रानी के पास लौट आया। सुलेमान कर्रानी इसी मौके के इंतजार में था। अब काला पहाड़ गजपति मुकुंद देव और जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार बैठा था। कर्रानी ने तुरंत काला पहाड़ को अपनी सेना का सेनापति बना दिया और फिर आया 1568 का वो मनहूस साल, जब सुलेमान कर्रानी ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इस समय मुकुंद देव को अकबर की सख्त जरूरत थी, लेकिन बदकिस्मती देखिए, अकबर उस वक्त चित्तौड़गढ़ की जंग में उलझा हुआ था। इसलिए उसने मुकुंद देव को कोई भी सैन्य सहायता देने से मना कर दिया। इधर कर्रानी की सेना दो हिस्सों में आई। एक फौज को उसका बेटा बायजीत खान और काला पहाड़ लीड कर रहे थे और दूसरी फौज को खुद सुलेमान कर्रानी। मुकुंद देव ने गंगा नदी के किनारे अफगानों का सामना किया। प्रचंड युद्ध हुआ। वीरता से लड़ने के बावजूद मुकुंद देव की हार हुई और उन्हें कोट सीमा के किले में शरण लेनी पड़ी। कटक में ओडिया सेना ने डट कर लड़ाई की, लेकिन वो भी अफगान सेना के आगे टिक नहीं पाए और आखिर में कटक का बाराबती किला भी अफगानों ने हथिया लिया। इस गंभीर परिस्थिति में रामचंद्र भंज, जो सारंगगढ़ का सामंत था, उसने विद्रोह कर दिया और खुद को ओडिशा का राजा घोषित कर दिया। इस कठिन सिचुएशन का सामना करने के लिए मुकुंद देव ने मजबूरी में बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी के साथ संधि की और रामचंद्र भंज के खिलाफ लड़ने निकल गए। दोनों के बीच ये अंतिम युद्ध गोहिरिटिकिरा में हुआ, जो जांजपुर के पास है। इस युद्ध में अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण मुकुंद देव रामचंद्र भंज के हाथों मारे गए। लेकिन इतिहास का एक और विडंबनापूर्ण मोड़ देखिए कि उसी दिन रामचंद्र भंज खुद भी बायजीत कर्रानी के हाथों मारा गया। खोरधा मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से एक और कहानी आती है। कहा जाता है कि सिक्खी और मनाई नाम के दो एजेंटों ने मुकुंद देव को धोखा दिया। उन्होंने काला पहाड़ को जंगल का एक खुफिया रास्ता दिखाया, जिसके बाद काला पहाड़ ने पीछे से हमला करके मुकुंद देव को मार दिया। इन सब के बाद ओडिशा में कोई पावरफुल योद्धा नहीं बचा। ओडिशा अफगानों के हाथ में चला गया और फिर शुरू हुआ काला पहाड़ का आतंक। क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, उसने जबरन हिंदुओं का कन्वर्जन शुरू कर दिया। बिहार, बंगाल और ओडिशा के कई मंदिरों को उसने तोड़ दिया। बालासोर, जाजपुर, संबलपुर, एकाम्र क्षेत्र, जिसे आज भुवनेश्वर कहा जाता है, और कोणार्क, सबको उसने तबाह करने की कोशिश की। उसकी दहशत के बारे में आज भी एक कविता कही जाती है। आयला काला पहाड़, भांगिला लोहारा बड़ा, पीला महांदी पानी, सुवर्णा थाली रे, हीरा परसिली मुकुंद देवन का रानी। यानी आया काला पहाड़, तोड़ दिया लोहे का द्वार, उसने पिया महांदी का पानी और सोने की थाली में हीरा परोसा मुकुंद देव की रानी। उसने कोणार्क को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब वो माता रामचंडी के मंदिर पहुंचा, तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। कहा जाता है मां रामचंडी खुद एक दासी के कपड़े पहनकर मटका पकड़कर मंदिर के बाहर आईं। उन्होंने काला पहाड़ और उसकी सेना को ठंडा पानी पीने के लिए वेट करने बोला और पास के कुशभद्रा नदी की तरफ निकल गईं। बहुत समय बीतने के बाद जब काला पहाड़ को शक हुआ, तो वो मंदिर के अंदर दौड़ कर गया। वहां देखा कि आसन पर माता की मूर्ति थी ही नहीं। उसे लगा वो दासी मूर्ति ले गई। वो गुस्से में नदी की तरफ भागा तो देखा वही दासी के रूप में माता रामचंडी नदी के बीचों बीच तैरते हुए दिखी और फिर अंतर ध्यान हो गई। नदी का पानी इतना गहरा था कि वो उनका पीछा न कर सका। इसके बाद काला पहाड़ का कदम पड़ा पुरी में।
लेकिन पुरी के पुजारियों को कटक हारने की खबर मिल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने भगवान की मूर्तियों को निकालकर चिल्लिका लेक में छुपा दिया। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए काला पहाड़ 300 हाथियों पर सवार होकर पुरी नगर में घुसा। एक मुस्लिम लेखक के विवरण के अनुसार एक मंदिर में 30 मन शुद्ध सोने से बनी एक मूर्ति थी, जिसकी आंखें हीरे की थीं। उस मूर्ति के चारों ओर 7 मन सोने की अन्य मूर्तियां थीं। नगर की स्त्रियां इस विश्वास में मंदिरों के भीतर छिप गईं कि ऐसा कौन है जो हमारे ठाकुर के सेवकों को हानि पहुंचा सके। किंतु वे तब अत्यंत आश्चर्यचकित रह गईं जब आक्रमणकारियों ने मंदिरों में प्रवेश कर उन्हें बंदी बना लिया। सुलेमान के साथ आए लोगों के मुताबिक लूट में शामिल हर सिपाही लगभग 1 मन वजन की स्वर्ण मूर्ति लेकर लौटा। लेकिन दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक और भयावह तथ्य ये है कि इस लूट में भाग लेने वाला हर एक व्यक्ति अत्यधिक कष्ट का शिकार हुआ और अंततः उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर काला पहाड़ भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। इसलिए गुस्से में वो श्री मंदिर को तोड़ने लगा। उसने पूरी मंदिर को काफी हानि पहुंचाई। फिर न जाने कहीं से काला पहाड़ को मूर्तियों की जगह का पता चल गया और वो चिल्लिका की ओर निकल पड़ा उन्हें हासिल करने के लिए। वो उन मूर्तियों को वहां से उठा के गंगा नदी के किनारे ले आया। गुस्सा और प्रतिशोध की आग में उसने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को आग लगा दी। पर ठीक उसी समय एक मिरेकल हुआ। खुद काला पहाड़ के शरीर में टूटने जैसा दर्द होने लगा, जैसे उसका शरीर टुकड़ों में टूट रहा हो। दर्द से कराहते हुए उसने आधी जली मूर्तियों को गंगा में फेंकने का आदेश दिया और मां गंगा ब्रह्मपिंड को अपने साथ नीचे की तरफ बहा कर ले गई। लेकिन उसी वक्त वहां भगवान का एक परम वैष्णव भक्त मौजूद था, जिसका नाम था बिसर मोहंती। बिसर मोहंती बहुत पहले से ही काला पहाड़ को फॉलो कर रहे थे। जब काला पहाड़ ने मूर्तियों को गंगा में फेंक दिया, तब बिसर मोहंती ने हर जगह उन विग्रहों को ढूंढा। वो हर एक गांव, जंगल और गली में उन मूर्तियों को ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें तीनों भगवान के विग्रह मिले। जब उन्होंने उन जली हुई मूर्तियों को देखा तो उनकी आंखों से धार धार आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी आंखों और हाथ में पट्टी बांधी और विग्रह से भगवान का पिंड, जिसे ब्रह्म पिंड कहा जाता है, वो निकाला और चुपके से अपने मृदंग के अंदर रख दिया। इसके बाद नियम अनुसार उसी मृदंग में उनकी पूजा करने लगे। उनके पास जो भी होता उससे वो भोग लगाते और आसपास का वातावरण महाप्रसाद की सुगंध से महक जाता। ऐसी थी भगवान की लीला। बाद में बिसर मोहंती ने कुजंगगढ़ के मंदिर में उनकी स्थापना की, जहां 1568 से 1575 तक पूरे 7 साल तक भगवान की गुप्त रूप से पूजा की गई। अब आते हैं ओडिशा के पुनः निर्माण पर। अगर आपको याद होगा, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि कैसे प्रताप रुद्र के उत्तराधिकारियों की हत्या करके गोविंद विद्याधर गजपति बने। उन्होंने अपने रिश्तेदार दनाई विद्याधर को सेनापति बना के साउथ में गोलकुंडा सुल्तान से लड़ने निकल गए थे। उनके पश्चात जब मुकुंद देव राजा बने तो उन्होंने दनाई विद्याधर को बंदी बना लिया और कारागार में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं के बाद दनाई विद्याधर के पुत्र रमाई राउतराय महापात्र दक्षिण से लौटे। वो स्वभाव से एक अच्छे व्यक्ति थे, इसीलिए कई शक्तिशाली खंडायत सरदारों ने उनका समर्थन किया, जैसे कोकल दुर्ग के बाघुपात्र, घोड़ाडियान के झाड़ू परिड़ा और मलिपाड़ा के सरणी पात्र। इन सामंती खंडायत सरदारों के सहयोग से रमाई राउतराय राजा बने और गजपति रामचंद्र देव प्रथम कहलाए। उन्होंने खोड़धा में अपनी राजधानी बनाई और 80 से अधिक खंडायत दुर्गों की स्थापना की। उन्होंने न सिर्फ अफगानों का सामना किया, बल्कि गोलकुंडा के सुल्तान को भी ओडिशा में घुसने से रोका। लेकिन गजपति बनने के लिए उनका भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का उत्सव मनाना जरूरी था, क्योंकि बिना भगवान जगन्नाथ के गजपति नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। 1575 ईस्वी में
रामचंद्र देव ने वो काम किया जिसके लिए इतिहास उन्हें आज भी पूछता है। वो ब्रह्मपिंड को गढ़ कुजंग से खोड़धा गढ़ लेकर आए। अगले साल 1576 में नई प्रतिमाओं का निर्माण किया गया और ब्रह्म की प्रतिष्ठा के साथ उनका मंदिर में प्रवेश हुआ। इसी घटना को नव कलेवर कहा जाता है। शब्दार्थ में नव यानी नया और कलेवर यानी शरीर, अर्थात देवताओं का नया शरीर धारण करना। इस पुनः स्थापना के कारण राजा रामचंद्र देव को अभिनव इंद्रद्युम्न के नाम से भी जाना गया। नव कलेवर के नाम की फिल्म भी कुछ दिन पहले आई थी। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। राजा बनने के बाद रामचंद्र देव प्रथम ने अपने भाई इंद्र विद्याधर को सेनापति नियुक्त किया। ये वही भोई वंश था जिसमें आगे जाकर महान पाइका विद्रोह के नायक बख्शी जगबंधु का जन्म हुआ। ये फैक्ट्स आपको बताना जरूरी है। पाइको विद्रोह जो 1817 में हुआ था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये 1857 के सिपाही विद्रोह से लगभग 40 साल पहले हुआ था। इस विद्रोह में ओडिशा के वीर योद्धाओं ने भारी कीमत चुकाई थी। लेकिन दुख की बात है कि इतिहास की किताबों में हमेशा 1857 का ही ज्यादा उल्लेख किया जाता है। उस काल में रामचंद्र देव प्रथम और उनके खंडायतों ने मुगल सेनापति मान सिंह और उनके 5 बड़े कमांडरों से युद्ध किया। उनका प्रतिरोध इतना जबरदस्त था कि कई युद्धों के बाद खुद अकबर ने शांति वार्ता की पेशकश की, जिसका जिक्र अकबरनामा में भी मिलता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि ये उन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में लिखा है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो इस ऐतिहासिक सच को ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि काला पहाड़ ने कामाख्या पीठ में अनेक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया और इसके बाद बनारस में भी भारी उत्पात मचाया, जहां उसने हिंदुओं को अत्यंत निर्दयता से यातनाएं दी। किंतु अचानक उसके भीतर एक परिवर्तन आया। हिंदू स्त्रियों की हृदय विदारक चीख पुकार ने उसके पत्थर दिल पर गहरा प्रभाव डाला। उसे यह अनुभव हुआ कि अपने ही धर्म को नष्ट करने का संकल्प लेकर वह एक घोर पापी बन गया है। एक दिन वह गंगा नदी के तट पर बैठा अपने पापों के प्रायश्चित के विषय में गहन चिंतन कर रहा था। उसी समय उसका सामना अपने धार्मिक गुरु प्रेमानंद से हुआ, जो एक तपस्वी थे। ये वही प्रेमानंद थे जिन्होंने बचपन में पिता विहीन राजीव लोचन को दीक्षित किया था। काला पहाड़ उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। उसने विनती की कि वे उसके अपराधों के प्रायश्चित का कोई मार्ग बताएं। प्रेमानंद ने उसे करुणामय ईश्वर में आस्था रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करता है वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। इसलिए तुम पुरी जाओ और स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित कर दो। करुणामय प्रभु तुम्हें तुम्हारे दुख और कष्टों से मुक्त करेंगे। प्रेमानंद के ये वचन सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अत्यंत व्याकुल हो उठा और भारी हृदय से अपने गुरु से बोला, लेकिन प्रभु, अब तो पूर्व का श्री क्षेत्र रहा ही नहीं। मैंने स्वयं भी प्रतिमाओं को जला दिया है। यह सुनकर प्रेमानंद हंसे और बोले, मूर्ख, उस दारू ब्रह्म को, उस परम सत्ता को नष्ट करने की शक्ति भला किस में है? वह अविनाशी है, अमर है, शाश्वत है, जिसका न कोई आदि है और न अंत। श्री क्षेत्र की पवित्रता आज भी वैसी ही अक्षुण्ण है जैसी पहले थी। भगवान जगन्नाथ आज भी रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके बाद गुरु ने उसे सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। जगन्नाथ मंदिर पर हुए आक्रमण से लेकर रामचंद्र देव द्वारा नई प्रतिमाओं की स्थापना तक। यह सुनकर काला पहाड़ के मन में आशा की किरण जाग उठी और उसी क्षण उसने संसार का त्याग कर दिया। अगले दिन जब मुगल सैनिकों ने उसे ढूंढा तो वो गायब हो चुका था। काला पहाड़ की पत्नी दुलारी अपने पति को न देखकर अत्यंत निराश हो गई।
बाद में वो भी उसे ढूंढते हुए निकल पड़ी। इसके पश्चात दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और हरिद्वार, वृंदावन, द्वारका और रामेश्वर जैसे अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और अंत में श्री क्षेत्रपुरी पहुंचे। अंततः वही दुष्कर्मी काला पहाड़ एक सन्यासी के रूप में भगवान जगन्नाथ की शरण में आ पहुंचा। दंपति मंदिर के भीतर गए और गरुड़ स्तंभ के समीप खड़े होकर उन दिव्य और भव्य प्रतिमाओं के दर्शन करने लगे। उस पल काला पहाड़ को ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए उससे कह रहे हों, कालाचंद, अविनाशी को नष्ट करना असंभव है। अहंकार का त्याग करो और मुझ में लीन हो जाओ, तभी तुम्हें शाश्वत शांति मिलेगी। इन वचनों के साथ ही काला पहाड़ की आंखों से आत्मसमर्पण के आंसू बहने लगे। इसके बाद उस दंपति ने समुद्र तट पर स्वर्गद्वार के निकट एक आश्रम बनाया और अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत करने लगे। पुरी में लोग उन्हें काला पहाड़ और जोग माया के नाम से जानने लगे। बाद में जब लोगों को यह पता चला कि यह पुण्यशील दंपति वास्तव में वही पूर्वकाल का विध्वंसक काला पहाड़ और उसकी पत्नी हैं, तो वे अत्यंत विस्मित रह गए। भीड़ उनके आश्रम की ओर दौड़ी, परंतु आश्रम पहुंचने पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां न तो आश्रम था और न ही वह दंपति। वे दोनों अदृश्य हो चुके थे और उनके बारे में कोई भी संकेत किसी को प्राप्त नहीं हुआ। काला पहाड़ की कथा ओडिशा के इतिहास का एक काला अध्याय मानी जाती है। इस्लाम में उसके धर्मांतरण से लेकर मूर्ति भंजक गतिविधियां, पश्चाताप और अंततः भगवान जगन्नाथ की शरण में पूर्ण समर्पण। काला पहाड़ का जीवन इतिहास में एक दुर्लभ और विलक्षण घटना है। काला पहाड़ की मृत्यु को लेकर कई लोक कथाएं हैं, पर वास्तविक इतिहास कुछ और इशारा करता है। सुलेमान कर्रानी का बेटा था, दाऊद खान कर्रानी, और काला पहाड़ उसका मुख्य सेनापति हुआ करता था। उस समय हरिपुरगढ़ मयूरभंज के भंज राजाओं की दूसरी राजधानी मानी जाती थी। यह क्षेत्र जंगलों, पहाड़ियों और प्राकृतिक अवरोधों के कारण रणनीतिक रूप से बहुत सुरक्षित था। जब मुगलों का दबाव बढ़ा तो अपने बचाव और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में कर्रानी सेना ने हरिपुरगढ़ जैसे दुर्गम किले पर कब्जा करने की कोशिश की। स्थानीय परंपराएं बताती हैं कि इस हमले के कारण भंज शासकों को कुछ समय के लिए जंगलों में शरण लेनी पड़ी थी। फिर आया 1574 से 1576 ईस्वी का द्वार, जब मुगलों और कर्रानियों के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मुनीम खान। इस भयंकर अभियान में मुनीम खान के हाथों दाऊद खान कर्रानी की मृत्यु हुई। इसके बाद कर्रानी शक्ति हमेशा के लिए टूट गई और इसी घटना के साथ काला पहाड़ सहित पूरा कर्रानी नेतृत्व इतिहास के पन्नों से लुप्त हो गया। काला पहाड़ का अंत क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। जाते जाते एक बहुत जरूरी बात, अधिकतर कहानियां कहती हैं कि काला पहाड़ धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन कुछ बड़े इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। प्रोफेसर पी मुखर्जी जैसे विद्वान इस पूरे राजीव लोचन और धर्म परिवर्तन वाले प्रसंग की ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करते। उनका दृढ़ मत है कि काला पहाड़ कोई कन्वर्टेड नहीं था, वो जन्म से ही पूर्णतः अफगान था। खैर, सच चाहे जो भी हो, काला पहाड़ का नाम ओडिशा के इतिहास का एक काला अध्याय है। अगर आपको ओडिशा की यह अनकही दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जय जगन्नाथ लिखकर शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।